अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर्स किया था उसमें हमने एग्जांपल नंबर 4.31 की थी और एग्जांपल नंबर 4.31 जो था वो हमारे पास थी जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, जो एक्सक्लूजन है उससे रेलिवेंट दी गई थी। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है, यहाँ पे आपके पास दिया गया इंटीजर सॉल्यूशंस एंड द शॉर्टेस्ट रूट। जो इंटीजर्स हैं उसका हमने जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपने जो इंटीजर्स दिए जाते हैं उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एंड शॉर्टेस्ट रूट के वो आपके पास जो उसके रूट्स बनते हैं वो आपके पास किससे शॉर्टेस्ट जो रूट्स आपके पास दिए जाते हैं वो अपने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे उसने कहा है कि इन दिस सेक्शन वी गिवन 2 एग्जांपल्स, हमें जो है वो 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। वन ऑन इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, एक जो है आपके पास क्या लीनियर इक्वेशंस गिवन दी गई है उसका आपके पास इंटीजर सोल्यूशन दिया गया एंड द अदर आपके पास, और जो अदर है ऑन द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रिड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास दी गई है उसके ग्रिड्स हैं, यानी कि उसको पोर्शंस की फॉर्म में जो है वो आपके पास जो है वो डिवाइड किया गया। ग्रिड्स हैं उसको आइसोलेट बाय हाउ टू द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड इंक्लूजन कुड बी अप्लाई, कि उसके ऊपर जो है जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है वो आपके पास कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसको हमने किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आपने इसमें करना है। फर्स्ट आपके पास जो है एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4.41 में आपके पास दी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। क्या आपके पास दिया गया नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस आपने फाइंड करने हैं कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आपके पास है। फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस के आपने इस इक्वेशंस के जो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन दिए गए हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। x1 प्लस आपके पास x2 प्लस आपके पास x3 इज इक्वल टू 15, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे उसने आपको यहाँ पे दिया बताया गया था कि हमने क्या वन इंटीजर आपके पास वन ऑन इंटीजर्स गए, इनके जो फर्स्ट एग्जांपल्स है वो आपके पास किसके ऊपर दी गई है, इंटीजर्स के ऊपर दी गई है। इंटीजर्स द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि एक लीनियर इक्वेशन दी गई है उसके अपने सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो दिए गए हैं उसको हमने फाइंड आउट करना है। इंटीजर सॉल्यूशंस टू द गिवन इक्वेशंस, इक्वेशन आपके पास क्या दी गई है x1 x2 x3 सो इज इक्वल टू आपके पास क्या 15 है। वेयर आपके पास क्या x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 और x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 एंड x1 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। अगर आप इसका देखो तो ये आपके पास सम करो तो आपके पास कितने बनते हैं, यहाँ पर उसने कहा है 5 और 6 आपके पास 11 और 7 उसमें करो तो ये 18 बनता है। लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है इसका समीशन जब हम कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 15 के इक्वल आ रहा है। We have learned in the chapter 1 that the number of the non-negative integer solutions even without further conditions is given, कि आपने जो है कि आप कोई अगर आपके पास उसमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो नॉन नेगेटिव आपके पास दिया गया विदाउट द सोल्यूशन, तो वो आप किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हो, आप यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी यूज़ करते हो। आइडेंटिटी आपके पास इसके अंदर जो है वो यूज़ की जाती है। बाइनोमियल्स की आइडेंटिटी आपके पास है, उसको देखो कि आपके पास ये आइडेंटिटी क्या बन रही है कि m प्लस एन आपके पास है -1 आप कर रहे हो। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो n माइनस आर प्लस आपके पास क्या होता है 1 होता है, यहाँ आपके पास n प्लस आर -1 डिवाइडेड बाय आपके पास जो होता है r दिया जाता है। तो वही यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी आपके पास जो आ रही है कि हमने पीछे इसका रिज़ल्ट भी जो है वो हमने जनरलाइज़ किया है कि आपके पास जो इसी में हमने रिज़ल्ट जनरलाइज को किया था कि हमारे पास जो है m प्लस एन -1 आपके पास इंटू आपके पास r का कम्बिनेशन, इनके m प्लस एन आपके पास और -1 और r कम्बिनेशन अगर दिया जाता है तो उसका हमने सॉल्व आउट किस तरह से करना है, उसी प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करते हुए हमने अब इसको रिजॉल्व करना है। वो प्रॉपर्टी प्रीवियस आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपके पास कहाँ पे दी। ये जो यहाँ पे हमने इसकी किया था कि आपके पास लेफ्ट
चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर आप देखो, उसके अंदर आपके पास जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आप कर रहे हो, यानी कि मल्टीनोमियल कोफिशिएंट कर रहे हो, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट में वो प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है m प्लस n माइनस आपके पास 1 इनका r का कम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। उस आइडेंटिटी को जो है इसमें यहाँ पे उसने जो है वो आपके पास जो है वो यूज़ किया गया है इस एग्जाम्पल के अंदर, कि हमने यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। उसने कहा वी लर्न चैप्टर 1, वी हैव टू लर्न चैप्टर 1 दैट द नंबर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, कि चैप्टर 1 के अंदर हमने ये चीज़ जो है वो कवर अप की थी कि आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है उसके सॉल्यूशन जब दिया जाता है आपके पास, तो हाउ टू उसको हमने जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है कि आप उसके वो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपने जो है वो दिया गया है कि आपके पास कि वो हमने क्या करना है, विदाउट द कंडीशन इज गिवन बाय आपके पास क्या m प्लस एन माइनस वन इंटू एड का कम्बिनेशन है 17 इज इक्वल टू आपके पास क्या n ओवर r, यानी कि कम्बिनेशन m में आपको दिया गया। द अपर बाउंड जो है वो आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, आपके पास x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, x जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 7 जो है इम्पोज ऑन द प्रॉब्लम, कि आपके पास ये जो प्रॉब्लम आपके पास वैल्यूज दी गई हैं इसके ऊपर हमने क्या करना है, x जो 1 जो है वो आपके पास लेस देन है 5 से, और x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 6 के, और x3 जो है वो आपके पास क्या है लेस देन इक्वल टू है 7 के। हाउ वी कैन कॉपी इट, हम इसको करेंगे। नोटिस द प्रॉब्लम काउंटिंग द इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, के लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हमारे पास बनते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। इट इज़ ईजी टू वैल्यू आउट द वैल्यू और द वेरिएबल्स आर नॉट बाउंडेड अबाउ, कि आपने वो वैल्यूज़ लेनी है जो कि बाउंडेड नहीं है। देन दिस सजेशन दैट वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम इन डायरेक्टली कंसिडरिंग द कम्प्लीमेंट्स, यानी कि जब आपने उसका कम्प्लीमेंट लेना है उसको उस थ्रू जो है वो आप इसके प्रॉब्लम जो है उसको आप जो है वो टैकल कर सकते हो, कि इंडिकेट आप जो कम्प्लीमेंट ऑफ जब लोगे तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। आपके पास हमने फिर क्या करेंगे, विच आर x1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, यानी कि 6 से ग्रेटर है, आपके पास x2 जो है वो 7 से ग्रेटर, आपके पास x3 जो है वो आपके पास क्या 8 से ग्रेटर है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो उसको हमने ले लेना है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यू आपके पास आ रहा है उसको हमने यहाँ पे उसका सोल्यूशन देखो, आपके पास इनका आपके पास जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है, ठीक है। एग्जांपल आपके पास क्या दी गई थी कि आपके पास एक सेट दिया गया, लेट आपके पास है फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो उसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। x1 प्लस x2 x3 जो है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल दिए गए हैं, हमारे पास 15 के इक्वल हमें दिया गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या वेयर आपके पास क्या दिया गया, x1 इज इक्वल टू लेस देन 5, x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, और x3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 है। सोल्यूशन में हमने क्या लिया, लेट s बी अ सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ द सोल्यूशन 1। आपके पास जो ये यहाँ पे दिए गए थे, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसको हमने क्या दिया, नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने ये कहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, के एस जो है वो आपके पास क्या सेट दिया गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है उसका आपके पास जो है वो सोल्यूशन दिया गया ऑफ द आपके पास 1 नेमली एस, और उसको हमने नाम क्या दे दिया, एस का दे दिया। और उसमें आपके पास क्या है A1 A2 A3 सच दैट AI जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, एन को कर रहा है। A1 प्लस आपके पास A2 प्लस आपके पास A3 जो है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। वो डिफाइन द प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज़ फॉर द एलिमेंट्स, के हमारे पास क्या इस 3 एलिमेंट्स के लिए हम जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ जो है उसको डिफाइन करते हैं। एन एलिमेंट A1 A2 A3 इन द S इज सेड टू बी पोजेसेस द प्रॉपर्टी। जनरलाइजेशन प्रिंसिपल में आपके पास हमने ये कहते थे कि एक एलिमेंट आपने क्या उसको प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, इनके जो सबसेट्स हैं उसको अपने पास क्या देते हैं, प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास A1 है वो एक सबसेट है, जो दूसरा A2 है वो आपके पास क्या दूसरा सबसेट है, A3 जो है वो तीसरा सबसेट है आपके पास दिया गया। लेट S बी द सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या वो आपके पास क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और उसको हमने नाम क्या दिया है, एस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 A3 सोन आपके पास जो है A3 AI जो है बिलोंग किसको कर रहे हैं, एन को कर रहे हैं। AI प्लस आपके पास A2 प्लस आपके पास A3 इज इक्वल टू 15 आपके पास दिया गया। वी डिफाइन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ, हम इसके लिए थे एलिमेंट फॉर द एलिमेंट ऑफ द एस के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसकी हमने क्या है 3 प्रॉपर्टीज जो है उसको हमने डिफाइन किया गया।
अब उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यूज़ करना है हमने। यहाँ पे पोजेसिव वो आपके पास P1 आपके पास क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास A1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 होगा आपके पास, कि A1 जो है वो आपके पास 6 के इक्वल होगा या आपके पास 6 से ग्रेटर होगा। P2 आपके पास P2 आपके पास क्या क्या गया, इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास P2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। P3 जो है वो आपके पास इफ़ एंड ओनली पोजेसेस यानी कि A3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। एंड द नंबर ऑफ द इंटीजर ऑफ द सोल्यूशन 1 सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। आपके पास वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ द इंटीजर सोल्यूशन टू द 1, कि हमने जो इक्वेशन 1 यहाँ पे दी गई है आपके पास उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़ द एस, और एस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देता है विद पोजेसेस नन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ P1 P2 एंड P3, यानी कि P1 सबसेट, P2 सबसेट, P3 सबसेट्स हैं। थस द नंबर एग्जैक्टली आपके पास E of 0 इज इन द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। नाउ वी अप्लाई द क्रॉलरी 1 ऑफ द थ्योरम 4.31। इसकी जो क्रॉलरी आपको क्रॉलरी 1 जो है वो आपको मैंने याद करने को कहा था कि यहाँ पे ये चीज़ है, क्रॉलरी आपके पास क्या दी गई है, k इज़ इक्वल टू 0 से आपके पास के समीशन आपके पास k इज़ इक्वल टू 0 से लेके q तक है, -1 की पावर k w ऑफ k आपने लेना है। k आपके पास क्या है, जो सेट्स दिए जाएंगे आपके पास वैल्यूज़ हैं k तक, वो आपने इसको ये कहना है। यहाँ पे अब उसने क्या किया, उसकी क्रॉलरी 1 उसका जो है उसको अपने जो है उसको अप्लाई किया थ्योरम 1, यानी कि उस थ्योरम के जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो आपके पास दिया गया, उसकी जो आपके पास क्रॉलरी दी गई है वो हमने यूज़ की है। E ऑफ 0 आपके पास होगा द फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड E ऑफ I अब आपके पास क्या होते हैं, समीशंस होती हैं, सम अप जो हम लेते हैं वो हमने किया है। तो यहाँ पे वो आपके पास समीशंस जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ S, और कार्डिनलिटी ऑफ S जो है वो किसके इक्वल होती है, N के इक्वल होती है। आपके पास n के इक्वल उसकी कार्डिनलिटी जो दी जाती है वो ऐसे आपके पास ओमेगा ऑफ 0 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ s, और s की जो है किसके इक्वल होता है, समीशन से। अब वो किसके इक्वल, समीशन जो है उसके आपके पास किसके इक्वल है, n जो है यानी कि टोटल नंबर जो है वो आपके पास कितने हैं, 15 है। और आपके पास जो दिए गए हैं एलिमेंट्स, आपने जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना है वो आपके पास कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, n+3 यानी कि m+n वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा -1, यानी कि आपने जो उसकी कार्डिनलिटी है उसको आपने इसमें यानी कि उसमें से आपने 1 जो है वो आपके पास माइनस करोगे, इज इक्वल टू 15। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 7 कम्बिनेशन ऑफ 2 के इक्वल आपके पास आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को जो है वो हमने सॉल्व आउट करना है। इसके लिए नेक्स्ट हमने क्या किया है, ओमेगा ऑफ 0 आपके पास 1, ओमेगा PI1 प्लस आपके पास PI2 प्लस आपके पास PI3 हमने जो है वो लिए। PI1 आपको पता है कि वो किसके इक्वल, हमने यहाँ पे सपोज किया है कि इफ़ और ओनली इफ़ वो आपके पास किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। P2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे 7 के इक्वल है। P3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, वो उनका हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 15 - 6, 3 आपके पास प्लस आपके पास 3 - 1, तो वो आपके पास 2 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास 15 - 7 प्लस आपके पास क्या, 3 - 1 कम्बिनेशन ऑफ 2। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या करोगे, 15 - 8 प्लस आपके पास 3 - 1 कम्बिनेशन ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व किया, 15 - 6 आप करो प्लस आपके पास क्या है, 3 - 1 आपने किया तो 2 आपके पास हो जाएगा। 15 - 6 आपने किया तो 15 में से 6 को करो 9 हो जाएगा, 9 में 2 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11/2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से 15 - 7 आपने किया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 8, और 8 में 2 प्लस आपने किया 10, 10 कम्बिनेशन 2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 15 - 8 7 है, 7 के अंदर आपने जो है वो 2 को प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9, 9 कम्बिनेशन ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो हमने फर्स्ट वैल्यूज़ है, अगर आपको याद हो पीछे जिस तरह से हम लोगों ने उसकी कार्डिनलिटी फाइंड की थी कि P1 है, P2 है, P3 है। एग्जाम्पल 4.31 3.1 आपने उसमें किया था कि पहले आपने P1 के लिए वैल्यूज़ जो मेगा जितनी उसमें सबसेट्स में वैल्यूज़ पाई जाती हैं वो आपने फाइंड की थी, फिर आपने P2 में की थी, P3 में, P4 में किया था, फिर आपने P1 P2 किया था, आपने P1 P2 किया था, P1 P3 किया था, P1 P4 किया था। उसके बाद फिर आपने थर्ड एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स ले लिए थे, उसमें आपके पास क्या था, P1 P2 P3 वो आपने ले लिए थे, उसको आपने किया था। वो सेम है
उसी की तरह से और यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो हमने ये यूज़ की है -1 उसकी पावर आपके पास क्या है q माइनस एम इंटू आपके पास ओमेगा, आपके पास जो है ओमेगा ऑफ k दिया जाता है। उस आइडेंटिटी को जो यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल ओमेगा ऑफ 0 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ s, और s किसके इक्वल आपके पास दिया जाता है आपके पास है 15 + 3 - 1 इसके इक्वल दिया है। यहाँ तक आप P1 के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब ओमेगा 2 अपने लेना है, वो आपके पास किसके इक्वल है P1 P2, यानी कि P इंटरसेक्शन P2 प्लस आपके पास P1 इंटरसेक्शन P3 प्लस आपके पास P2 इंटरसेक्शन आपके पास जो है वो P3, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या P1 आपके पास दिया गया 15 - 6 करोगे माइनस आपके पास 7 जो है वो आपके पास क्या है कि नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास क्या था, यहाँ पे 7 दिया जाता है, यानी कि सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं P1 P2 आपको कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 15 - 6 - 7 और 3 - 1 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 2 एलिमेंट्स आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 16 6 - 7 माइनस भी 6 है -7 है, -6 और -7 आपके पास कितना हो जाएगा -13। 15 - 13 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपने किया 15 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 15 - 6 - 8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये वाली वैल्यू P आपके पास P1 इंटू P3 आपके पास P3 की वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 15 - 6 और माइनस आपके पास 8 आपके पास दिया गया। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी फिर -6 और -8 आपके पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 - 15 आप करोगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। 3 - 1 2, 1 + 2 आपके पास 3 हो जाएगा। 3 आपके पास कॉम्बिनेशन 2 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है -7 और -18 8 आपके पास क्या हो जाएगा 15 15 - 15 करोगे तो 0 आपके पास, और +2 तो वो 0 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 0 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपने क्या करना है ओमेगा के अपने पास ओमेगा ऑफ 3 आपके पास इज इक्वल टू P1 P2 P3 किसके इक्वल है 0 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन P आपके पास इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन आपके पास P3। अब उसकी आइडेंटिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इसमें पुट करनी है। E ऑफ 0 हमने कहा है कि हिंस E ऑफ 0 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 0 और माइनस आपके पास ओमेगा ऑफ 1 प्लस आपके पास ओमेगा ऑफ 2 माइनस आपके पास ओमेगा ऑफ 3 जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का आपके पास जो एट द एंड रिजल्ट दिया गया था। अब आपके पास E ऑफ 0 जो है उसकी हमने वैल्यूज़ निकाली थी, वो हमारे पास क्या आई थी E ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, तो वो आपके पास क्या है 17/2 आपके पास दिया गया। ये चीज़ है वो हमने पुट कर दिया, वो आपके पास 17/2 माइनस नेक्स्ट आपके पास जो कम्बिनेशन बन रहा था वो आपके पास क्या आ रहा है 11/2 आपके पास है। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या था माइनस आपके पास जो है 11/2 माइनस 10/2 प्लस माइनस आपके पास 9/2 ये आप लिख दोगे, क्योंकि तमाम सेकंड जो वैल्यूज E ऑफ 1 की हैं वो आपके पास क्या नेगेटिव है। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या प्लस वैल्यू आप करोगे E ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू जो है उसको हमने प्लस करना है। E ऑफ 2 आपके पास क्या वैल्यूज आ रही हैं 4 कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास क्या है 3 कॉम्बिनेशन 2 प्लस आपके पास क्या है 2 कॉम्बिनेशन 2 आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। अब आपके पास जो नंबर ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं x1 x2 x3 के लिए वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ बन रही हैं। आपके पास 17/2 आपके पास आ जाएगा, 11/2 हो जाएगा, 10/2 आपके पास 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 9 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आपके पास 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लस आपके पास 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लस आपके पास जो है वो 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2, ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। ये आपके पास जो है इंटीजर सोल्यूशन और ऑफ सम आपके पास जो है उसकी फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल थी वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपने जो है उसको हमने सॉल्व आउट करना है। आपके पास हमने जो यहाँ पे किया है कि हमने आपके पास इंटीजर सॉल्यूशंस एंड द शॉर्टेस्ट रूट था, इसकी एग्जांपल फर्स्ट हमने कर लिया पेन आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 4.1 एग्जांपल किया हुआ। उसके बाद रिमार्क आपके पास 1 और 2 है, ये आपने करना है। रिमार्क जो 1 है उसमें आपके पास क्या कह रहा है कि वो अप्लाई द थ्योरम 4.31 जो पिछला आपके पास प्रीवियस थ्योरम दिया गया उसको यूज़ करते हुए वो फर्स्ट हैव टू नो दैट द यूनिवर्सल सेट एस। सब यहाँ पे पीछे भी जो हमने लिया है कि जिस सेट क्या होता है सबसेट बनाए वो आपके पास क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है इन दिस प्रॉब्लम। एंड देन डिफाइन द प्रोबेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द एस। प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास क्या यूज़ हो रही हैं एज अ सबसेट जो है वो आपके पास जो है उसके यूज़ जो है वो यूज़ होंगी एज अ सबसेट। जो आप लेते हो वो आपके पास क्या होता है उसको हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एस इन द अबव एग्जांपल द प्रॉपर्टी वी इंट्रोड्यूस द कंप्लीमेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट। आपके पास आपने क्या लिया है कंप्लीमेंट लिया है। कंप्लीमेंट आपके पास
पास रिक्वायरमेंट आपके पास क्या थी, x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है और x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6, x3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 है. सो है वी हैव द डिज़ायर्ड इंटीजर्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दैट. तो हमने इसको यूज़ करते हुए उसके इंटीजर्स, हमने सोल्यूशंस जो थे वो फाइंड आउट करने थे कि वो आपके पास जो है वो क्या आते हैं. ठीक है, x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 था, x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 था, x3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 था. सो है आपके पास ये थे पोजेसिव नोड, आपके पास है नन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ था. ई ऑफ ज़ीरो इज़ आवर डिज़ायर आंसर. ई ऑफ ज़ीरो यानी कि जो है वो ये आपके पास जो लास्ट आंसर जो ये बना है, ये हमारे पास क्या उसका डिज़ायर आंसर है. द रिमेनिंग टास्क ऑफ द कंप्यूटिंग ऑफ ज़ीरो बाय द फार्मूला इज जस्ट द मैकेनिकल वन. वो आपके पास क्या मैकेनिक, हमें जो ये रिजल्ट सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो दैट्स वाई जो है हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया. रिमार्क 2 जो है वो उसमें आपके पास क्या है, यूजिंग द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इज़ ऑफ्टन अनएबल टू ऑब्टेन द मोर डायरेक्ट सोल्यूशन. कि ये क्या है वो हमारे पास क्या अनएबल होता है डायरेक्ट सोल्यूशन हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए. तो हमने यहाँ पे आपके पास ऐसे द एग्जांपल अबाउ हैव डन नॉट इम्प्लाइज दैट द सोल्यूशन इज़ ऑलवेज अ सिंपल. कि आपके पास उसका जो सोल्यूशन है वो हमेशा इन सिंपल नहीं होगा. फॉर इंस्टेंट वी एबल टू प्रोवाइड सिंपलर सोल्यूशन दैन द प्रॉब्लम ऑफ 4.41 जो हमने भी एग्जांपल की है, उसका जो सोल्यूशन आपके पास दिया गया. फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वेरिएबल t1 t2 एंड t3 बाय पुटिंग. अब t1 जो है वो किसके इक्वल है आपके पास 5 माइनस x1, t2 जो है वो आपके पास क्या है 6 माइनस x2, t3 जो है वो आपके पास क्या है 7 माइनस x3 के इक्वल है. देन द इक्वेशन आपके पास जो इक्वेशन 1 दी गई थी वो हमारे पास क्या था x1 प्लस आपके पास क्या था x2 प्लस आपके पास x3 इज इक्वल टू 15 के इक्वल है. t1 t2 t3 इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है t3 के इक्वल है. यानी कि ये आपके पास तीन वैल्यूज हैं, उसका सम अप किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल वो आपके पास आ जाएगा. एंड कॉन्सेंट्रेट आपके पास जो है x1 लेस देन इक्वल टू 5, x2 जो है लेस देन इक्वल टू 6 और x3 जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा. बिकम आपके पास यहाँ पे काम करता है 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू t1 आपके पास लेस देन इक्वल टू 5. यानी कि इसके दरमियान में ये एक आपके पास इंटरवल बनता है. सेकंड का इंटरवल आपके पास क्या है 0 लेस देन इक्वल टू t2 लेस देन इक्वल टू 6 के आपके पास सेकंड का इंटरवल एंड आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू t3 लेस देन इक्वल टू 7 विच आर द कॉन्सेंट्रेट एट ऑल. ये आपके पास क्या बनते हैं, इसके कॉन्सेंट्रेट बनते हैं ऑल पे. सिंस एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कि इसमें आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो सो आपके पास क्या t1 t2 एंड t3 जो है सेटिस्फाई द इक्वेशन अबव नॉट एक्ससीड द 3. यानी कि वो 3 से जो है वो एक्ससीड नहीं करती है और जो ऊपर आपके पास अबव जो वैल्यूज़ लेके चले थे आपके पास वो उसको क्या है सेटिस्फाई करती है. सो द डिज़ायर आंसर जो आपके पास आता है वो आपके पास क्या आता है 3 प्लस 2 इंटू 2 आपके पास. यानी कि 3 प्लस 2 का कम्बिनेशन ऑफ 2 आपके पास इज इक्वल टू 5/2 के आपके पास इक्वल है विच इज़ द सेम ऑफ ई ऑफ जू इन द अबव सोल्यूशन. और ये पूरे ये वाला जो आपके पास सोल्यूशन बन रहा है वो अबव जो सोल्यूशन दिया गया है वो उसके इक्वल आपके पास है. रिमार्क 1 और 2 जो हैं ये आपके पास जो आपने एग्जांपल की है 4.41 अपने शॉर्टेस्ट रूट के लिए जो आपके पास इसने किया गया था फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. के आपके पास आपने इसमें से क्या है जो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो आपने उसका सोल्यूशंस फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपके पास क्या था एक एग्जांपल दी गई थी, आपके पास इक्वेशन दी गई थी और वो इक्वेशन को उसने क्या कहा था कि लीनियर इक्वेशन आपके पास है. ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या थी x1 प्लस आपके पास x2 प्लस आपके पास x3 जो है वो इज इक्वल टू क्या था 15 था. वेयर आपके पास जो हमने ये कहा था कि x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5, x2 लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 3 है. हमने जो उसके पीछे रिजल्ट जो क्रॉलरीज दिए गए तो उसको हमने यूज़ किया. हमने यहाँ पे सोल्यूशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ ली हैं. प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या होता है कि p1 जो है पोजेसेस इफ एंड ओनली इफ़ आपके पास x1 जो था वो ग्रेटर देन 6 हो, x2 जो है वो ग्रेटर देन 7 हो और x3 जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर देन जो है जो ग्रेटर देन 8 के इक्वल है. ठीक है, उसको हमने ले लिया है. देन द नंबर ऑफ द इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द वन सेटिस्फाई द आपके पास जो है उसको यानी कि उसकी इक्वेशन जो दी गई है उसको आपके पास क्या है सेटिस्फाई कर रहे हैं. नेक्स्ट अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूक्रोलरी जो दी गई थी थ्योरम 1 में आपके पास वो क्या थी -1 आपके पास उसके पावर p माइनस क्यू इंटू ओमेगा ऑफ क्यू जो दिए गए थे. क्रॉलरी 1 दी गई थी, उस क्रॉलरी को जो है हमने यूज़ करना है. अगेन ये वाली क्रॉलरी जो आपके पास 1 दी गई थी फर्स्ट क्रॉलरी आपके पास के
हैं, या समीशन आपके पास क्या है, k इज़ इक्वल टू 0 आपके पास -1 की पावर k और मेगा ऑफ k जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने यूज़ करते हुए जो है उस क्वाड्री को यूज़ करते हुए इसको हमने आगे फाइंड आउट किया। तो यहाँ से उस क्वाड्री को यूज़ करते हुए हमें पता है कि मेगा समीशन जो हम ले रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, एस की कार्डिनलिटी, और एस की कार्डिनलिटी जो है वो n के इक्वल होती है। n आपके पास क्या टोटल नंबर, और उसमें से आपके -r आपके पास +1 और उसके टोटल आपके पास नंबर n+3 आपके पास n3 आ जाएगा, क्योंकि x1 x2 3 आपके पास नंबर दिया गया था -1 और 15। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 18 - 17 कम्बिनेशन ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा। उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, वो हमारे पास क्या है, 11 कम्बिनेशन ऑफ 2, 10 कम्बिनेशन ऑफ 2 प्लस आपके पास 9 कम्बिनेशन ऑफ 2 आ गया। इसी तरह से हमने ए ऑफ 2 अपनी वैल्यू ई ऑफ 1 की वैल्यूज़ निकालनी, ई ऑफ 2 की वैल्यूज़ निकालनी, और उसको जो है एट दी एंड पे ई ऑफ 0 जो आपके पास सेकंड क्वाड्री दी गई थी मेगा ऑफ 0 माइनस मेगा 1 आपके पास जो ई जनरलाइजेशन, ये आपके पास क्या है, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दिया गया। इसके एट दी एंड लास्ट रिजल्ट था, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। आपके पास नेक्स्ट आपके पास 2 रिमार्क दिए गए हैं, वो इसी एग्जांपल जो हमने सॉल्व आउट किया है उसी एग्जांपल को जो है वो यूज़ करते हुए आपके पास जो है वो यहाँ पे उसके रिमार्क्स दिए गए थे। यहाँ तक आपके पास जो था वो आपके पास जो एग्जांपल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए था। नेक्स्ट आपके पास जो आपने करना है वो आपके पास क्या है कि आपके पास एक जो है शॉर्टेस्ट रूट हमने फाइंड करने है कि आपके पास जो एक ट्राइंगल दी गई है, रेक्टेंगुलर दी गई है, उसके अंदर जो उसके ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स की वैल्यूज़ जो है आपके पास उसको यूज़ करते हुए जो आपके पास शॉर्टेस्ट वे बनेंगे वो आपने जो है वो इसमें फाइंड आउट करने कि आपके पास जो स्मॉल शॉर्टेस्ट वे आते हैं वो आपके पास क्या आते हैं, वो हमने इसको फाइंड आउट करने कि आपके पास क्या आएंगे।